एक मिनट आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, एक एक करके सबको समय मिल रहा है अपने अपना डेटा रखने का। मनीष शुक्ला जी जवाब पूरा कीजिए मुझे। ब्रिजेश शुक्ला के पास फेक कैसे कह रहे हैं जया जी मेरी आपत्ति है, फेक कैसे कह रहे हैं? मुझे मेरी बात कहने दीजिए। फेक कैसे कह रहे हैं? मेरी बात कहें कि गलत है, जिम्मेवारी से मनीष शुक्ला जी कैसे कह देंगे? सुरेंद्र राजपूत जी उसी बात का जवाब दे रहे हैं मनीष शुक्ला। 10 सेकंड खत्म कीजिए मनीष शुक्ला। से सांसद है सोनिया गांधी, 2019 में चुनाव जीतने के ये फेक कैसे कह रहे हैं? रायबरेली नहीं गई सदन के। सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, सोनिया गांधी की अटेंडेंस बता रहे हैं, उस महिला की सोनिया गांधी की भी अटेंडेंस बता रहे हैं। आप जानते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी माँ जैसी है वो महिला, और लीटर का अंतर आपकी माँ जैसी है मनीष शुक्ला। कम से कम अपने आप को और अपने नेता को बचाने के लिए इतने निम्न स्तर पर मत उतरिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी और मनीष शुक्ला जी आप दोनों शांत हो जाइए। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर रहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र है, विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार को भी उठते हुए तमाम सवालों का जवाब देना होगा, यही जनता उससे उम्मीद भी करती है। ब्रिजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, यहाँ पर जो सरकार और विपक्षी दलों के बीच में जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि सरकार कह रही है कि जब सेशन चल रहा होता है, सदन का वक्त होता है तो सड़क पर हंगामा करता है विपक्ष, और जब सड़कों पर उतरने की जरूरत होती है तो कहते हैं सेशन में चर्चा नहीं चाहती सरकार। देखिए, ये अब क्रम चलेगा लगभग 15 महीने अभी और तेजी से चलेगा। सड़क पर भी लड़ाई होगी, सदन पर भी मुद्दा उठेंगे। केवल विपक्ष ही नहीं, सरकार भी इस तरह के लिए कमर कस रही है और वो बाकायदे उसके लिए कार्यक्रम भी चला रही है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सर्वाधिक सभी की प्रतिष्ठा दांव पे है। उत्तर प्रदेश ही एक रास्ता है जो दिल्ली के लिए जाता है। तो किसी तरह उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार मोदी को रोका जाए, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। जो दिख रहा है उससे यह है कि विपक्ष में भी दो खेमे हैं। एक खेमा ऐसा है जो समाजवादी पार्टी है, वो जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका अपना जनाधार है, उसने साबित किया है विधानसभा चुनाव में कि वो उसका जनाधार है। और एक ऐसा खेमा बनेगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी हो गई, हो सकता है कांग्रेस भी हो, कुछ अन्य दल भी होंगे। तो ये जो अपनी अपनी सेनाएं सज रही हैं और उसके लिए पूरा युद्ध भूमि तैयार हो रही है, कुरुक्षेत्र तैयार हो रहा है, आजमाइश नजर आ रही है। और आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर नजर आई है और महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उसने प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध है और नियम तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मूल सवाल यहां पर यह आता है कि आज जिस तरीके से आप लोगों ने यह प्रदर्शन किया, क्या इसको आप प्रदर्शन कहेंगे? आप तो इसे प्रदर्शन मान भी नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि ये पदयात्रा है। ये कैसी पदयात्रा है जब सैकड़ों लोगों को एक साथ लेकर आप विधानसभा की तरफ जा रहे हैं? आपने भी सरकार चलाई है, ये वाकई ये नियमों के अंतर्गत आता है क्या? हाँ, हम लोगों ने सरकार चलाई लेकिन कभी दमन नहीं किया। अगर किसी रोड पे कोई विधायक अगर अपना विधानसभा जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अगर रोड पे प्रदर्शन भी कर रहा है तो हमने उसका सम्मान किया है, क्योंकि ये लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है, डरे सहमे लोग हैं, इनके पास कई बी टीमें भी हैं जो अपना दल नहीं संभाल पा रहे हैं। अब्दुल्ला बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपना दल समझ। अच्छा, ये बताइए, शिवपाल यादव ने तो इस प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है, मतलब खेमा चुन लिया है क्या उन्होंने? तो ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूं। मैं कह रहा हूं कि अब बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना अपनी पार्टी संभल नहीं रही, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। तो आप इसमें हंसी तो आपको भी आती होगी, हमें भी आती है। सवाल ये है कि हम जनता के मुद्दों को लेके हमेशा से, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क पे होंगे। और लोहिया जी ने हमेशा कहा है, जब सड़क सूनी होती है तो सांसद आवारा हो जाती है। हम आवारा नहीं होने देंगे। ये जो मन चाही सरकार चलाना चाहेंगी, भू माफिया पैदा हो गए, यहाँ पे नकल माफिया पैदा हो गए, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ पे। सोचिए आप, सालों साल बच्चों के बर्बाद हो जाते हैं। प्रभु की जमीन पे भू माफिया पैदा हो गए, शराब माफिया पैदा हो गए, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई। कौन है जिम्मेदार? सैकड़ों लोगों की मौतों का जिम्मेदार सरकार नहीं भाग सकती। बच्चियों के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, चाहे लखीमपुरी घटना हो चाहे हाथरस की हो, और लगातार जिससे बच्चियों के साथ अन्याय देखने को मिला, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1। ठीक है, ये सारी बातें थी जो आज आपके पोस्टर्स पर भी लिखी हुई थी, उनको लेकर आप सड़कों पर उतरे। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2024 के लिए जोर आजमाइश चल रही है, भाजपा भी अपनी तरफ से कर रही है, आप लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी यात्रा निकाल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष क्या एकजुट है?
आपने बीते दिनों शिवपाल यादव की सीनियरिटी का हवाला देते हुए उन्हें फ्रंट सीट दी जाए इस तरह का लेटर लिखा। हाल ही में आप लोगों का रुझान उनके मान सम्मान माननीय आदरणीय शिवपाल जी कहने की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। आज आप कह रहे हैं उनकी उनसे पूछ लो, वो तो आपके प्रदर्शन में साथ भी नहीं है। हम लोगों ने कभी भी, चाहे हमारे दल में हो कोई व्यक्ति, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो या किसी और दल में हो, सीनियर का अपमान समाजवादी लोग कभी नहीं करते शब्दों से। ये संस्कार उनकी बी टीम में हो सकता है, उनमें हो सकता है, उनमें उनकी बी टीम में। हम नहीं, एक अगर सीनियर कोई लेडी है, अगर कोई व्यक्ति है, तो हम उसका सम्मान करना जानते हैं। समाजवादी की संस्कृति संस्कार रही है, एक बात। दूसरी बात, समाजवादी लोग हमेशा से जनता के बीच में रहने की आदत है, कौन किसके साथ रहेगा वो तय करे। लेकिन हम समाजवादी लोग को विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी जनता ने दी है, और जनता ने जो विश्वास हम पे जताया है, उनका विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे। चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, चाहे विधानसभा में हंगामा करना पड़े, हम जनता के मुद्दों को लेके हमेशा मुखर रहेंगे और सरकार को जिताते रहेंगे, जताते रहेंगे कि सरकार, आपको जनता ने चुना था और आप जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ नफरत की राजनीति करके मुद्दे भटकाना चाहते हैं, आप इधर उधर की बातें करके मुद्दे भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है कि मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। असली मुद्दा ये है कि यहाँ पे लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। असली मुद्दा ये है कि घरों घरों में लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है। 2 मिनट महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। अनइंटरप्टेड आपने अपनी बात रखी, बात आ गई अब आपकी, जवाब मनीष शुक्ला देंगे। मनीष शुक्ला जी, ये इतने सारे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियों का घरों से निकलना मुश्किल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, इन सब बातों को सुना जाना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए आस्था जी, दरअसल ये सब फैब्रिकेटेड मुद्दे हैं। अगर सच में मुद्दे होते तो सदन के अंदर ही इस बात की चर्चा हो सकती है, और अगर सरकार से सवाल पूछने की मंशा किसी भी दल या व्यक्ति या विधायक की होगी तो सदन से उचित स्थान कौन सा हो सकता है, सदन से ज्यादा पवित्र स्थान कौन सा हो सकता है जहां आप सरकार से सवाल पूछेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड होगा और आज नहीं सदियों तक वो रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। तो दरअसल फैब्रिकेटेड मुद्दों के साथ अखिलेश यादव का जीवन बीत रहा है। अभी सम्मान की बात कर रहे थे भदौरिया जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 2016-17 की दिसंबर और जनवरी, जिसको याद होगा, तो लखनऊ की सड़कों पर चाचा भतीजे की तरह से लट लेके एक दूसरे को दौड़ा रहे थे। पिता से किस तरीके से जबरियन पार्टी हथियाई गई, जो चाचा और पिता का सम्मान नहीं कर पाई। अनुराग जी, आपने 2 मिनट तक अपनी बात रखी अनइंटरप्टेड, किसी पैनलिस्ट ने नहीं टोका, आप कम से कम जवाब ले लीजिए। मुद्दे पे बात करोगे तो फैब्रिकेटेड मुद्दे हैं। कमाल की भदौरिया जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता हंस रही है कि जिस पार्टी के नेता ने अपने पिता और चाचा का सम्मान नहीं रखा, पिता से जबरदस्ती। अनुराग जी, गलत तरीका है, कोई पैनलिस्ट आपके पीछे नहीं बोला। 2 मिनट तक आपने अपनी बात पूरी रखी, अब उसका जवाब भी लीजिए। मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। यही उनका चरित्र है। आस्था जी, इनको रोकिए मत। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है, यही इनका दोहरा चरित्र है। और जनता ये देखती है, जनता ये समझती है कि अखिलेश यादव जी से लेके भदौरिया जी तक इसी चरित्र के साथ जीते हैं। चूंकि अखिलेश यादव का भी मुद्दा फैब्रिकेटेड है, भदौरिया का भी मुद्दा फैब्रिकेटेड है, सदन में चर्चा होगी तो पोल खुलेगी। ठीक है, आप दोनों आपस में मत लड़िए, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। और बड़ा सवाल यही है कि जनता के मुद्दे उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और उन सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन ये सब कुछ नियम कानून के अंतर्गत होना चाहिए। संविधान के अंदर हर बात को उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण, एक माकूल मंच दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज जिस तरीके से इतनी सारी भीड़ विधानसभा की ओर गई और उसको जिस तरह रोका गया, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के विधायक और उनका प्रोटेस्ट था। अखिलेश यादव खुद धरने पर बैठे और विपक्ष का ये कहना था कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ये कहना था कि इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस तरह 500-600 की भीड़ विधानसभा की तरफ जाए। तो जहां नियम कानून टूटते हैं वहां समाजवादी पार्टी होती है, ऐसा सरकार का कहना है।